Hello everyone, welcome to Step Up to Spirituality. Hopefully you all are well and safe at your place क्योंकि आजकल जो भी न्यूज़ है यूजुअली है ना ऐसी ही न्यूज़ आती है सुनने को, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए हर दिन मैं तो यही सबके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान करे सब ठीक ठाक रहें। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एंड दैट इज ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग दुनिया का हर इंसान करता है, कोई कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, है ना। एक्चुअली परफेक्ट कोई होता ही नहीं है, दैट्स वाई। लेकिन क्या चीज़ है ये ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग दो शब्दों का ये एक जोड़ है, एक उससे नया शब्द निकल के आया ओवर थिंकिंग, जो कि सबकी लाइफ को या सबकी लाइफ में तहलका मचा के रखता है। रीजन पे हम बात करेंगे, पहले हम बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए, कोई भी चीज़ है, फॉर रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर एनीथिंग लाइक, ठीक है, तो आप उसके बारे में एक बार सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके हर एक पहलू के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोचते जा रहे हैं, तो आपने कभी नोट किया कि आपके दिमाग में अपने आप एक अलग तरह की स्टोरी बन जाती है, वो चीज़ कहीं शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक बच्चा पेपर दे के आता है, ठीक है, उसने पिछले 3-4 महीने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है एंड पेपर से पहले उसका कॉन्फिडेंस बहुत था, बहुत मतलब काफ़ी अच्छा था, लाइक कि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा और मेरा पेपर अच्छा होगा। चलो पेपर दे के वो आ जाता है। फिर बहुत बार ऐसा होता है, हम उसके बाद पेपर दे के आने के बाद या तो घर वालों से डिस्कस करते हैं या फ्रेंड से या अकेले भी कई बार सोचते हैं बैठ के कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन ऐसा किया था ये, और अचानक से क्या होता है, कोई एक चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है कि आप सोचते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, अच्छा खासा पेपर करके आए हो लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज अगर सामने से कोई कुछ कह देता है या कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है। फिर आपके माइंड में पहला थॉट क्या आता है, यार मैंने वहाँ क्या आंसर किया था, ए किया था या बी किया था, ए ही किया होगा शायद। फिर अगला थॉट, अगर ये नहीं किया था तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फिर अगला थॉट, वो एक के बाद एक सीरीज ऑफ थॉट्स जो है आपके माइंड में वो आते जाएंगे, ठीक है। आप तसल्ली से बैठ के अगर एक बार सोचोगे, वो साइकिल आपके पूरे जो पेपर का जितना नक्शा था ना, जितने क्वेश्चंस आए थे वो आपके दिमाग में चलने लगेंगे। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर जब सोचोगे, फर्स्ट टाइम तो हुआ जो हुआ, ठीक है, दूसरी बार जब सोचोगे तो थोड़ा सा आपका नेगेटिविटी जो है या नेगेटिव ऑरा या आपके नेगेटिव थॉट्स वो आप पे हावी होने लग जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा हाय मैंने ये तो नहीं कर दिया, हाय वो तो नहीं कर दिया। मतलब वो हाय हाय करते करते वो जो आपकी एक साइकिल चल रही है आपके ब्रेन में, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, आप पेपर बहुत अच्छा करके आए, किसी ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया या ये कह दो कि जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया तो आपके मन में एक थॉट आया, सिर्फ वो जो एक थॉट आया था सिर्फ एक थॉट था ना, उसके आगे की कहानी तो आपके दिमाग ने खुद बना ली है, राइट। मतलब अगर आप कभी बिल्कुल शांत बैठे हो, जब आप बहुत पीसफुल या मतलब कूल स्टेट में हो, या मुझे ये कहना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, कि आप सपोज कीजिए सो के उठे, सो के हम ये भी नहीं कह सकते सो के उठे तो, क्योंकि आजकल बहुत लोग सो के उठते हैं तो भी स्ट्रेस फ्री नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ आप कोई गेम खेल के आए हैं, ठीक है, कोई पार्टी करके आए हो, कोई बहुत अच्छी वेकेशन से आए हो, मतलब ये कि जब आप सच में बहुत रिलैक्स हो, आपके माइंड में कोई चीज़ फालतू की घूम नहीं रही है, कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री है, क्या तब भी आप ऐसे ही रिएक्ट करते? कभी नोट करके देखा? नहीं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं आप सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो पे ध्यान दे पाते हैं, नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं घूमती है। तब आप क्या सोचते, सिर्फ कि नहीं यार मैंने 4 महीने लगातार इतनी मेहनत की है, हाँ हो सकता है कि मैंने 100% अपनी तैयारी की है, कहीं ना कहीं कट पिट के ठीक है नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि यू नो वी ऑल आर ह्यूमन, हमसे गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार एग्जाम में, हो सकता है शायद गलत हो गया, बट स्टिल 75% 80% मेरा पेपर सही हुआ है। आपका ये कॉन्फिडेंस होता है जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। लेकिन जब आपको वो माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तब आपका क्या होता है, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप बार बार एक साइकिल अपने दिमाग में चलाते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और उससे डरते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है, आपकी खुद की बनाई हुई कहानियां हैं, खुद की आपकी इंटरप्रिटेशन है किसी चीज को लेके, कि आप बार बार उसी चीज पे सोच रहे हैं। और मानो या ना मानो, कोई इंसान कितना भी पॉजिटिव रहता हो, बट एक ये ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव जल्दी सोचता है। पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चीजों को
की तरफ कम जाता है, राइट। तो जाहिर सी बात है, एक चीज पे अगर आप 20 बार सोच लेंगे तो लास्ट तक आते आते तो आपके दिमाग में सारे गलत थॉट्स ही होंगे। यही सेम चीज मैं रिलेशंस पे अप्लाई करके आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ में रिलेशंस को लेके भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बहुत होती हैं। फिर वो रिलेशन चाहे किसी का भी हो, चाहे आपके अपनी फैमिली मेंबर में हो, अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, किसी का भी, ठीक है। करते क्या है हम डेली लाइफ में, आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फाइन। सपोज कीजिए कि कोई एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन जो भी है नेक्स्ट पर्सन आपका, उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया या बात नहीं की, या किसी सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट कर दिया, थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट किया, ठीक है। तो आपके दिमाग में थोड़ी देर तो हो सकता है कि शायद उसके सामने आप चुप रह लें, बट एट द बैक आप क्या करोगे, जब आप अकेले बैठोगे तो आप सोचोगे यार इसने मुझसे आज ऐसे क्यों बात की, यार इसने मुझसे आज ये नहीं कहा, ऐसे तो पहले नहीं करती थी, ऐसे तो पहले नहीं करता था। लाइक ये क्वेश्चंस आपके माइंड में चलने लगते हैं कि क्या बात है। एक थॉट आया, दूसरा थॉट, कोई बात हुई क्या, ये कहीं अच्छा। और आजकल के टर्म्स में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनमें तो सबसे पहले इसका कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है, इसने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया। मतलब नंबर ऑफ आप कह सकते हो वो थॉट्स जो शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले उस चीज को गलत जज कर लिया, गलत इंटरप्रेट कर लिया। अगर आप शायद पॉजिटिव साइड सोचते जाके, तो शायद ये सोचते आज इसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, क्या बात यार, कोई प्रॉब्लम है क्या, शायद टेंशन में है, शायद स्ट्रेस में है। बट ये सिनेरियो बहुत कम हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोग नेगेटिव साइड ज्यादा जाते हैं। अगर आपको उस इंसान के बारे में कंप्लीटली पता था, या पता है उस इंसान को, आप बहुत अच्छे से जानते हो दैट ही और शी इज लाइक दैट पर्सन, कि आपको पता है कि वो अच्छा इंसान है, उसके इंटेंशंस प्योर है, वो ऐसा कभी कभी नहीं कर सकती, ठीक है। देन हाउ कैन यू जज दैट पर्सन। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप उसको जज करने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। वो जो साइकिल आपके ब्रेन में बार बार चल रही है, आप सोचते जाएंगे और वो आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां आपका जो ब्रेन है बहुत नेगेटिव ऑरा में चला जाता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली ओवर थिंकिंग। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम बाहर कहीं भी नहीं थी, है ना। ओवर थिंकिंग की अगर मैं बात करूं कि लोग बहुत कहते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, यस, कोई इंसान अगर खाली बैठा है तो भी ओवर थिंक करेगा, ठीक है। ज्यादा ऑक्यूपाइड है तो भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। बट एक्चुअल में ओवर थिंकिंग बाहर तो कहीं थी नहीं, ओवर थिंकिंग सिर्फ यहाँ थी आपके ब्रेन में। आपने वो प्रॉब्लम क्रिएट की, आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उसके बाद कंक्लूजन गलत निकाल लिए, सारा कुछ खुद से ही गलत किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि कहीं कोई दूसरा आके आपको सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? इट इज विद इन योर सेल्फ, इनसाइड योर ब्रेन, माइंड जो आपका सोच रहा है 24 घंटे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप एक नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जब आप कूल स्टेट में होते हैं, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं आप, जिस पे शायद आप ओवरथिंक कर जाते हैं, करना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सी हमारी डेली लाइफ की घर में बातें होती हैं फैमिलीज के साथ या कहीं भी, जिन पे आपको ज्यादा गौर नहीं फरमाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, छोटी सी चीज पे क्या होता है, रिएक्शन आपका रिएक्शन नहीं आएगा तो आपके ब्रेन में तो कहीं ना कहीं वो जो एक होता है ना केमिकल रिलीज होता है रिएक्शन वाला, वो हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलत सोच ही लेते हैं उसके बारे में। उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीजों से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाली चीज है कि आप छोटी छोटी चीजों को करना शुरू कीजिए, तो ग्रेजुअली आपकी ओवर थिंकिंग करने की जो आदत है वो थोड़ा कम हो जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब आप अकेले बैठे तो हमेशा ये यूजुअली कोई करता नहीं है, जबकि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ की आधे से ज्यादा हमारे अंदर, हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई कुछ नहीं क्रिएट करता है ना। तो जब अकेले बैठो, मेरा आपसे प्लीज ये जो कह लो सजेशन एडवाइस है कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस जरूर किया कीजिए कि जब आप नॉर्मल रहते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते थे, कैसे सोच पाते थे, ठीक है। और अगर आप थोड़े से भी परेशान हैं तो कैसे करते हैं, तो आपको अपने बारे में पता लग पाएगा कि आपकी ब्रेन की टेंडेंसी क्या है ना। और सबको जब ये एक आइडिया लग जाएगा, बीमारी का पता लग जाएगा, तो इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। और ये चीज विद प्रैक्टिस आती है, आसानी से नहीं आती, आई एग्री, बट करना तो खुद ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा ना। एंड अगर आप ओवरकम इस प्रॉब्लम को कर लेते हो तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है लाइफ की, है ना, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं। इस चीज पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, और जो आपके सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, जो भी हैं, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई होप आपको मेरी इन बातों से शायद कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ से इसको, मुझे ऐसा लगता है, कोरिलेट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्हीं शब्दों के साथ। आगे से ओवर थिंकिंग मत करना, कोशिश करना कि नहीं करनी है, ठीक है। ट्राई एंड ट्राई,
जितना ज्यादा हो सकता है करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो जाहिर सी बात है जितना आप इसके ऊपर वर्क करेंगे अपने दिमाग के ऊपर वो बेटर ही होगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।